नमस्कार प्यारो, आशीषित अच्छा इस जो समय के लिए मैं प्रो को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरी कहानी का और एक नया एपिसोड, एक अच्छा आशीषित गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। अपने बीच में परमेश्वर का एक बहुमूल्य दास शामिल हुआ है। आगे का सेवकाई के लिए हम साथ में प्रार्थना करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते प्रभु जी अच्छा इस समय के लिए। प्रत्येक रूप में पिछले मेरी कहानी का हर एपिसोड अपना दर्शकों के लिए बहुत बड़ा आशीष का कारण बने, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। आज भी हम जैसे साथ में आपका उपस्थिति में आ रहे, आपका महिमा अपने जीवन में प्रकट कर दीजिए प्रभु जी। अपने गलती अपराधों को क्षमा कर दीजिए। क्रूस में हाय पवित्र लहू से हमें शुद्ध कर दीजिए प्रभु जी। प्रत्येक रूप में अपने बीच में अपने लेके आए आपका दास के लिए हम धन्यवाद दे रहे हूँ प्रभु जी। आपका बलवंत हाथ में रखे आपका प्रिय दास को अपने उपयोग कर दीजिए प्रभु जी। उनका जीवन का अनुभव हम सबके जीवन में बहुत बड़ा आत्मिक बढ़ोतरी का कारण बनने दीजिए। दुनिया के अलग अलग कोने से इस वीडियो देखने वाले हर परमेश्वर के बच्चों के लिए धन्यवाद। सबको आशीषित कर दीजिए प्रभु जी। जैसे हम प्रार्थना करके शुरू करेगा इस वक्त से लेकर अपना आशीर्वाद प्रार्थना तक प्रत्येक आपको उपस्थिति होने दीजिए। वैसे अपने किया बोल के धन्यवाद। सारे आदर सारी महिमा हम आपको दे देते। प्रार्थना सुना बोल के धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में हम मांगते हैं, सुनो स्वीकार कर यीशु के नाम है। आमेन आमेन आमेन। बहुत प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर की उपस्थिति में रहेगा। आज भी एक आशीषित गवाही हम सुनने के लिए जा रहे हो। अपना बीच में केरला में मल्लपल्ली से परमेश्वर का दास पास्टर बिपिन माथ्यू ज्वाइन हो गया है। बहुत प्रार्थना के साथ में परमेश्वर का दास को, प्यार के साथ में परमेश्वर का दास को अपना इस जो आज़ादी मेरी कहानी सेशन में हम तहे दिल से स्वागत कर रहे हो। वेलकम पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। केरला में मल्लपल्ली में, जी हाँ, केरला में मल्लपल्ली करके जगह। लेकिन केरला में मल्लपल्ली पाइपाड़ में हिंदी कलीसिया का पास्टर है। हाँ पास्टर जी, उधर एक हिंदी का एक कलीसिया प्रभु की दया से शुरू करने के लिए अवसर मिला। ये सुनने में मुझे बहुत आनंद हो गया, क्योंकि साउथ इंडिया में एकदम भारत का साउथ साइड में जहाँ मलयालम बोलने वाले लोग ज़्यादा रहते हैं, लेकिन उस जगह में एक हिंदी कलीसिया चलाने के लिए, ना तो शुरू करने के लिए परमेश्वर का दास और आपने जिस संस्था से जुड़ा हुआ है उस संस्था को प्रभु ने उपयोग कर रहे, मैं बहुत खुश है। मेरा गांव से बहुत नजदीक है आपका मल्लपल्ली। मेरा गांव से बहुत नजदीक है मल्लपल्ली। आमेन आमेन। मैं रानी वाला हूँ। अच्छा, एक ही जिला का है? एक ही जिला है और लगभग मेरे ख्याल से 15-20 किलोमीटर होगा ज्यादा का ज्यादा। उतना सही, उतना सही। और मल्लपल्ली, रानी मल्लपल्ली रूट में मेरा घर है। अच्छा, और केरला में आजकल बहुत नॉर्थ इंडिया से बहुत लोग रहने के लिए आ रहे हैं। बहुत ज्यादा लाखों लोग है, मैं सुना इसे। लाखों में अभी स्टैटिस्टिक्स ये तो बताते हैं 50 लाख से भी अधिकतर लोग अभी 50 लाख बोलेगा तो केरला का जो पॉपुलेशन होता है उसका एक 20% शायद जी उत्तर भारत का लोग हो गया होगा। केरल का जनसंख्या सच में 3-3.5 करोड़ है, तो उसका लगभग आगे अगर हम सोचा जाए कि तो 10 साल का अंदर 1/3 जो है बिहार का यानी कि उत्तर भारत का लोग होने वाला है, ऐसा जाएगा तो। आसाम, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इसे उत्तर भारत से काफी लोग केरला में काम करने के लिए आ रहे। हम केरला के बारे में एक बात मैं कहना चाहता, जो लोग नॉर्थ इंडिया से जो काम करने के लिए आते हैं उन लोगों को अतिथि बुलाते हैं। या उन लोग को अतिथि मजदूरों करके उनको बुलाते हैं। अतिथि मजदूरों करके बुलाते हैं। माइग्रेंट वर्कर्स, इंग्लिश में तो माइग्रेंट बोलता है, लेकिन मलयालम में भी उसी तरह से हम लोग उसको अतिथि तोड़िलाली कहता है। अतिथि तोड़िलाली, इसका मतलब अतिथि मजदूर हो, हमारा गेस्ट है, हमारा गेस्ट है। ये मुझे लग रहा है दुनिया में दूसरा कोई भी जगह में हम देख नहीं सकते, क्योंकि दुनिया का हर जगह में अभी माइग्रेशन का विरुद्ध में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो रहे। कोई भी देश में आप जाओ, लोग माइग्रेट करके आने वाला लोगों को स्वीकार करते नहीं है। वेस्टर्न कंट्रीज हो, यूरोप हो, जैसे क्या ना, ये जो माइग्रेशन का विरुद्ध में बहुत बड़ा हंगामा हर देश में हो रहे, लेकिन केरला का लोग बुलाते, अतिथि बुलाते हो, अपना लोग स्वागत करता है, स्वागत करते। ये एक अच्छा बात है। उसका कारण एक होगा पास्टर जी, केरला का लोग दुनिया का हर कोने में आपको मिलेगा, हर कोने में। इसलिए केरला का लोग जानते हैं दूसरा देश में जाके रहने वाला का एक अवस्था क्या है, उसका एक मानसिक भावना क्या है, ये केरला का लोगों को जानते, इसलिए लोग
दोनों हाथ बढ़ा के जो माइग्रेट होके आ रहे उनको स्वागत कर रहे। स्वागत करते हैं। और अच्छे बातें जैसे हिंदी कलिसियों में भी केरला में शुरू हो रही। आमीन। पास्टर जी, आप कैसे हिंदी सीखा? आप मलयाली होकर कैसे हिंदी सीखा? सच में ये तो मजबूरी का वजह से सीखना पड़ा सच में क्योंकि हम अभी कई बिहार में लगभग 2018 में सबसे पहले उधर एक टीचर का रूप में मैंने उधर गया। तो एक सेकेंडरी स्कूल टीचर था, 9 और क्लास 10 को सीबीएसई स्कूल में मैथ्स पढ़ाते थे। तो बस हमको इतना आता है बच्चों को ये बोलने के लिए, कल आप लोग होमवर्क करके आना है, और पीछे क्यों देख रहे हैं, आपका होमवर्क कहाँ पर है, उस तरह क्यों देख रहा है, इधर देखिए, और 1+1 2 है, इसका जगह में एक्स आएगा। बस इतना सा ही, यानी कि वो जो हिंदी स्कूल के लिए जो काफी था, बस वही आता था। लेकिन उसके बाद प्रभु ने अवसर दिया पूर्णिया करके एक जगह में परमेश्वर का सेवगाई में मगन रहने के लिए। तब तो उधर पूरा का पूरा हिंदी लोग के साथ संपर्क होना पड़ा, फिर सीखना पड़ा धीरे धीरे उन लोग के साथ रह करके, प्रभु का दया से, संपर्क का वजह से, और प्रार्थना दुआ सब कुछ का वजह से। बस ऐसा स्कूल अभी भी इतना ज्यादा नहीं आता, फिर भी थोड़ा कुछ तो बोल स्कूल सकता तो स्कूल तो इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई बोले तो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। है। इंग्लिश मीडियम उतना स्कूल है। हिंदी नहीं बोला तो भी चलता था। जी जी जी। लेकिन पूर्णिया में लेके गया, प्रभु ने सिखाया, सही में प्रभु ने सिखाया। जी बासा जी मैं जी। प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम इतना तो हम सुना आपका बारे में, लेकिन हम थोड़ा आपका बैकग्राउंड, आप कहाँ आपका जन्म हो गया, आपका माता पिता, आपका परिवार, आपका फैमिली, ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स अगर आप बता के देगा तो आप अपने दर्शकों के लिए बहुत आशीष का कारण बनेगा। थोड़ा बहुत आमीन। आपको या परिचय परिचय करने के लिए। जरूर, थैंक यू सो मच पास्टर। और आजादी टेलीविजन से इस तरह का ये माध्यम प्रभु का महिमा के लिए हम सबों का गवाही पेश करने में प्रभु ने दिया हुए सुंदर अवसर के लिए पहले मैं धन्यवाद करता हूँ पास्टर जी। और शुरुआत में ये कह करके शुरू करने के लिए चाहता है कि मेरा वाइफ का पापा और मम्मी जो है, आजादी टीवी का हर एक मलयालम टेस्टवानी अभी भी, अब आप पूछेगा तो वो लोग बोलेगा कि पिछले दिन में कौन सा आदमी का टेस्टवानी था। तो उतना एक अच्छा वो लोग संबंध रहता है आजाद टीवी का साथ। मेरा मम्मी अभी इधर नहीं है, नहीं तो मैं उसको भी परिचय करा सकते थे। और सच मेरा जन्म जन्म जो है आसम में हुआ है पास्टर। आसम में था मेरा जन्म, असम में मेरा पैदाइश हुआ। लेकिन उस वक्त मेरा मम्मी मास्टर और जी, पापा आसाम वो में दोनों कहाँ? सिलचार से थोड़ा सा 35 किलोमीटर दूर में चंचार करके एक जगह है। अच्छा अच्छा। मास्टर जी, जी मेरा भी उधर था। बचपन मैंने आसाम में बिताया, ग्रेट, अमेजिंग। तेजपुर में। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मेरे पापा सेवगाई करते थे आसाम में, पास्टर था। अच्छा। आमेन आमेन। इसलिए काफी साल हम, मेरा जो छोटा उम्र में आसाम में था। ओह ग्रेट, दैट्स प्रेज गॉड, अमेजिंग। प्रेज गॉड। आसाम सुन के प्रेज मेरा द लॉर्ड, मतलब प्रेज द दिल पूरा मतलब हिल जाते, क्योंकि मेरे बचपन का यादों में आते हैं तभी। लॉर्ड। सच में या प्रेज द मास्टर लॉर्ड। जी, आप कंटिन्यू, तो मैं उस फिर भी प्रकार मेरा आसम हिंदी भी में उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि वो प्रेज द बहुत बड़ा लॉर्ड, प्रेज द कहानी है। आप आपका लॉर्ड। कहानी बताइए। आमेन आमेन। या आप कंटिन्यू कर हालेलुया। सकते हैं। यस पास्टर, थैंक यू। और जैसा मैंने कहा, असम में मेरा पैदाइश हुआ क्योंकि मम्मी और पापा दोनों टीचर्स थे। और टीचिंग का प्रोफेशन में उन लोग का साथ उधर कई 1-2 साल रहने के लिए अवसर मिला। लेकिन मेरे बचपन में ऐसा हुआ था कि पास्टर फिट्स करके एक बीमारी से मैं ग्रसित था। तो ऐसा हुआ कि जब रोना शुरू होता है, आंखों पूरा का पूरा खुल जाता है, बिल्कुल बंद नहीं होता, मुंह भी खुल जाता है, बंद नहीं होता, और घंटों तक ऐसा रोते थे। और मम्मी पापा सबों के लिए एक टेंशन का वजह थे वो। तो उस वक्त मम्मी के पास, क्योंकि ये सब कुछ मम्मी ये कहानी मुझको बताया कि मम्मी बोल रहा था कि एक पास्टर उधर बस हॉस्पिटल को देखने के लिए, हॉस्पिटल मिनिस्ट्री में जो रहे थे, उस तरह का एक साधु एक आदमी मम्मी का पास आया। और मम्मी ने बोला कि अगर आप प्रार्थना करेंगे तो अच्छा है, मेरे बेटा का हाल ऐसा है। तो उन्होंने मम्मी से ये पूछा कि अगर आपने इनको नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री के लिए आप उनको देंगे करके आज एक निर्णय लेती है, तो निश्चित रूप में मैं इनके लिए प्रार्थना कर दूंगा, और चंगाई प्रभु की ओर से उनको मिलेगा। और मम्मी उस वक्त बोले थे कि जरूर हम देंगे, और नॉर्थ इंडिया मिनिस्ट्री के लिए उनको हम तैयार करेंगे, लेकिन उनको अभी चंगाई चाहिए, उनका स्थिति बहुत गंभीर है करके बोला। उनका एक एक 5 मिनट से भी अधिकतर नहीं था, उतना छोटा एक प्रार्थना था उनका। लेकिन प्रभु का आशीष
मेरा ऊपर उतरा। और पूरी तरह से अभी भी बस वो मम्मी जो बोले वो कहानी मेरे को याद है कि मेरा शरीर में उस तरह का एक बीमारी था। अभी 40 साल होने वाला है, लेकिन अभी तक उस तरह का एक बीमारी दोबारा मेरे शरीर में आते हुए बिल्कुल मैंने उसको महसूस भी नहीं किया। उस तरह का एक बीमारी दोबारा आने के लिए बिल्कुल एक चांस भी प्रभु ने मेरे जीवन में नहीं दिया। अभी भी तंदुरुस्त हूँ प्रभु का दया से। लेकिन उसके बाद जो है मम्मी पापा जो है मणिपुर में उन लोग का ट्रांसफर हो गया। उधर स्कूल में वो लोग पढ़ाते थे। और मणिपुर से फिर आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से हम लोग केरल में लगभग 1995 96 उस टाइमिंग में केरल में वापस आया है। तो आंध्र प्रदेश में जब केरल में आया, एक छुट्टी के लिए आया। और वो छुट्टी का बाद वापस जाने वाले थे, लेकिन मम्मी पापा को उनका रिश्तेदार लोगों तमाम लोगों ने रोका और बोला है कि इधर ही रहने दीजिए, 3 बच्चों है आप लोग, तो आपको आपको 3 बच्चा है, तो ये 3 लोग इधर रहना बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा छोटा एक भाई भी है, एक छोटी एक बहन भी थे। तो बोला है कि इधर ही रहना आप लोग के लिए अच्छा है। तो फिर आखिर में इतना ज्यादा उनका स्ट्रेस का वजह से आखिर में उन लोग का हाँ बोल दिया। और फिर उसके बाद जो है हम लोग का रहना केरल में हो गया। तो बाकी स्टैंडर्ड 7 6 से लेकर मैंने केरल में मेरा पढ़ाई शुरू किया है। तो उस वक्त बस हमको इंग्लिश आता है अच्छा से, लेकिन हिंदी बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उधर आसाम में अधिकतर हिंदी बोलता है। मणिपुर में भी लोग अधिकतर हिंदी में ही बात करते हैं, लेकिन सॉरी इंग्लिश में। आसाम में अधिकतर लोग इंग्लिश में बात करते हैं, और मणिपुर में भी लोग अधिकतर इंग्लिश में बात करते हैं, इसलिए इंग्लिश जो है हमको बहुत अच्छा से वार्तालाप करना आता था। लेकिन हिंदी के बारे में कोई जानकारी नहीं, कोई बस लिखना पढ़ना आता है, लेकिन बोलना बिल्कुल नहीं की बराबर था। तो उस प्रकार हम लोग केरल में आया। फिर केरल में रहना शुरू किया। और उसके बाद उस वक्त मेरा मम्मी जो है कैथोलिक बैकग्राउंड से बिलोंग करती थी। लेकिन रेडियो का अंदर से आत्मीय यात्रा करके एक प्रचार सुन कर धीरे धीरे उसका मन का अंदर वो बदलाव आया। और धीरे वो प्रभु को ग्रहण करना शुरू किया। फिर वो चुपचाप से जाकर के बपतिस्मा लिया। फिर उसके बाद जो है धीरे 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 सबों को पता चला। फिर मम्मी आखिर में केरल में जब आए, सबों को बता दिया कि अभी फिलहाल जो है मैं बपतिस्मा ले चुकी है, और अभी इसी प्रकार आगे जाने के लिए चाहते हैं। और केरल का स्थिति उस वक्त में ऐसा था कि जो पेंटेकोस्त में आता है उन लोग को गहना वगैरह जो है मना था। तो केरल में आकर के जब मम्मी को देखा, लोगों को पता चला, जल्दी उनके घर वालों को पता चला। और प्रभु का अनुग्रह से उनका जितना भी भाई लोग थे वो सब लोग भी मसीह में आ गया। वो लोग भी ये सच्चा परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना करने में प्रभु ने उन लोग के जीवन में भी एक अवसर दिया। तो इस प्रकार था पास्टर जी। और जब मैं 12th में पढ़ रहे थे मेरा बपतिस्मा हुआ। और उसके बाद आगे बीएससी मैथ्स मैंने पूरा किया, क्योंकि मैथ्स मेरे लिए बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट था। मैं मैथ्स में एकदम मेरा बुद्धि जो है शार्प था, इसलिए मैंने मैथ्स, मेरा मन का इच्छा ही था मेरा पापा का जैसा एक मैथ्स का टीचर बनने के लिए मैं चाहता था। लेकिन मम्मी चाहती थी एक इंजीनियर बनाने के लिए। तो इसके बाद जो है मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, और 3 साल उधर का डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज में पूरा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और उस वक्त मेरा पूरा सोच तो यही था कि आगे की ओर कमाना है, या कुछ स्कूल में नौकरी के लिए जाना है, सही था। लेकिन बीचों बीच हमेशा मम्मी यही हमको बताते जा रहे थे कि जितना भी आपको पढ़ना है पढ़ लीजिएगा, लेकिन एक दिन आपको ये काला किताब पकड़ करके नॉर्थ इंडिया में जाना है, ये याद रखना। हमेशा हमको बोलते जितना आप पढ़ो मैक्सिमम पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर बनना है तो बन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके बाद जो है आपको नॉर्थ इंडियन मिनिस्ट्री में जाना है। फिर मैंने सोचा अरे नॉर्थ इंडिया में कैसे जाएंगे। बस कुछ नहीं बोला, उसका जवाब कुछ नहीं बोला। ठीक है, मम्मी का एक इच्छा है करके बस इतना सा ही मैंने सोचा। बीचों बीच कई लोग से भी मैंने एक भविष्यवाणी भी सुना था कि हम नॉर्थ इंडिया में प्रभु का सेवा करेंगे। तो सच में मेरे को हंसी आया, क्योंकि क्लास 10 का अगर मेरा रिपोर्ट्स का मुताबिक आप देखा जाएगा तो आपको पता चलेगा यह बंदा बिल्कुल हिंदी बोल नहीं सकता। क्योंकि हिंदी ऐसा एक सब्जेक्ट था मेरे लिए कि इतना एक यानी कि एक लंबा पहाड़ का जैसा था, जो मैं बिल्कुल मेरा जिंदगी में चढ़ नहीं सकता। उतना बड़ा एक दूर की बात था हिंदी मेरे लिए। लेकिन ये पूरा दर्शन जब अलग अलग लोगों से मैंने को सुनना पड़ा, सोचा कि कैसा ये मिनिस्ट्री करेगा और हिंदी लोग के बीच में हम कैसे प्रचार करेंगे, फिर मैंने वो छोड़ दिया।
फिर आगे की और नौकरी का तलाश में दिल्ली में कई साल काम किया, फिर गुजरात में एक स्कूल में मैंने नौकरी किया। और वो सब कुछ 2009-2010 का बात था। उसके बाद वापस हम केरला में आया। फिर केरला में आने के बाद कोटारकरा करके एक जगह में एक मिनिस्ट्री का साथ है उधर का, एलशदाई मिनिस्ट्री का साथ, कम से कम 7-8 साल उधर उन लोगों के साथ काम करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उधर एक अकाउंटेंट का रूप में और मीडिया मैनेजर का रूप में, और उधर का एडमिनिस्ट्रेशन में पास्टर टीनू जॉर्ज करके एक परमेश्वर का दास था, उनका साथ उस ऑफिस में काम करने के लिए प्रभु ने अवसर दी। तो उस वक्त मेरा पूरा मन का विचार यही था, इधर ही होगा मेरा आगे की और सेवकाई, इस प्रकार आगे बढ़ना है, इस प्रकार आगे जाना है, यही विचार रख करके हम आगे बढ़ रहा था। तो उस प्रकार जब आगे बढ़ रहा था तो 2017 में मेरा शादी हो गया। 2017 में हेलन राज करके मेरा वाइफ की नाम है, उनके साथ एक प्रभु ने एक अच्छा अनुग्रह से भरा हुआ एक मैरिज प्रभु ने दिया। वो मैरिज होने के बाद जो है हम बस वैसे ही पहले का काम जो थे, मीडिया मैनेजर का रूम में हम काम करते जा रहा था। लेकिन 2018 में जनवरी का महीना 30 तारीख को उस मिनिस्ट्री से पूरी तरह से रिजाइन करके बाहर जाने के लिए प्रभु का आत्मा बहुत ज्यादा हमसे बात किया। तो उस वक्त हमने सोचा है कि प्रभु ये क्या हो रहा है, ऐसा हम क्या कर सकता है, क्योंकि हमको अभी कई 8 साल से बस हम इधर ही थे, जो मिनिस्ट्री कर रहा था फोन से लोगों से प्रार्थना का रूप में उनको टेली कॉलर का रूप में उनसे बात करके उनका विषयों के मध्य में हम काम करते थे, और मीडिया मिनिस्ट्री में काम करते थे, उधर का एडमिनिस्ट्रेशन में अकाउंट्स में काम करते थे। अभी आगे की और रिजाइन करने के बाद हम करेंगे क्या। और दूसरा बात ये भी है, शादी हो गया, बस 1 साल भी पूरा नहीं हुआ, आगे की और कैसा रहेगा। लेकिन प्रभु का आत्मा मुझसे बहुत प्रेशराइज किया कि आप मेरे चरणों में बैठना है, प्रार्थना पूर्वक बैठना है। और ऐसा भी बीच में एक दिन हुआ कि पास्टर का, मेरा उधर का पास्टर जी जो है, उनका घर में कई चेक्स को साइन करने के लिए मैं उधर गया था। कई चेक साइन कराने के लिए जब उनका पास, क्योंकि मैं उधर का अकाउंटेंट था, तो वो कई विदेश जाने वाला थे, तो उससे एक दिन पहले चेक साइन करने के लिए उसके घर में जब मैंने गया, उन्होंने मेरे को पास में बुला करके ये बोला कि आपका फोन रिकॉर्डिंग में रखिए, प्रभु आपसे कुछ कहा था। तो मैंने सोचा कि वो आने वाला महीने में वो कहाँ कहाँ जाएगा और क्या क्या करना है, ये सब कुछ के बारे में बताने के लिए जा रहा है। लेकिन वो भविष्यवाणी बोलना शुरू किया और हमको बोला है कि बिहार करके एक जगह प्रभु का आत्मा मुझको दिखा रहे, बिहार करके एक नाम दिखा रहे। तो हमसे पूछा है कि बिहार कहाँ है, बोला कि नॉर्थ इंडिया में है। तो वो बोला ठीक है, उस जगह में प्रभु आपको भेजेंगे, उधर एक बड़ा कलिसिया परमेश्वर हमको दिखा रहे, और आपका सामने बहुत ज्यादा लोगों प्रार्थना करने के लिए खड़ा है, आप कई लोगों को बपतिस्मा देते हुए देखा है। उस तरह का एक बड़ा मिनिस्ट्री का एक विजन परमेश्वर ने उनका सामने दिए। तो मैंने सोचा है पास्टर ऐसा कैसा होगा, प्रार्थना किया, लेकिन प्रभु का दास है, इसलिए मैंने आमीन तो बोल दिया। लेकिन मन का अंदर सवाल उठा कि जो हिंदी नहीं आता उनको बिहार में जा करके प्रभु क्या करने के लिए चाहता है। भले मेरा एक भी रिश्तेदार जो है हिंदी, वो नॉर्थ इंडिया में थे, लेकिन बिहार में नहीं। बिहार आज तक हम गया हुआ एक जगह भी नहीं है, तो उस जगह में जाने के लिए एंट्री क्या होगा। तो ये सब कुछ मेरा मन का अंदर, उसी वक्त जब रिसाइन किया मेरा मन का अंदर ये सब कुछ आया। तो मैं प्रार्थना पूर्वक घर पे जा रहा था, घर पे जाकर के ऐसे बैठा, बैठ करके हम लोग लगभग 3-4 महीना प्रार्थना में थे, एक नया रास्ता खोलने के लिए। तो मेरा एक दोस्त का जरिए उन्होंने हमको बोला है कि बिहार में एक टीचर का एक जगह खाली है, आप जाने के लिए तैयार हैं। तो उस वक्त हम त्रिवेंद्रम का एक आईपीसी करके एक चर्च में 3 दिन का फास्टिंग पीरियड चल रहा था, तो उधर हम प्रचार करने के लिए गए थे। तो उस वक्त सुबह 4 बजे उनका मैसेज आया कि बिहार में इस तरह का एक जगह है, आप उधर जा सकते हैं तो अच्छा होगा, आपके लिए बहुत अच्छा है, एक अच्छा ओपनिंग है करके बोला। तो हम उनसे बात किया, तो मैंने बोला ठीक है, हम प्रार्थना करके बताएंगे जा सकते हैं कि नहीं। फिर प्रार्थना जब किया, मन का अंदर एक शांति प्रभु ने दिया और जाने के लिए मन किया। तो तुरंत मैंने उनको फोन करके बोला हाँ हम जाने के लिए तैयार हैं, उनका पूरा डिटेल्स दीजिए। तो शिवान करके एक जगह में इमानुएल मिशन स्कूल करके एक स्कूल था, उधर क्लास 9 और 10 के लिए मैं इधर का मैथ्स टीचर का रूप में उधर काम करने के लिए प्रभु ने उधर भेजा। और परिवार को लेकर के हम 2018 सितंबर महीने में पहला बार बिहार की ओर हम लोग चल पड़ा। और 3 दिन का सफर के बाद हम लोग पहुंचा बिहार में, सिवान करके जगह में। और जिस दिन हम उधर पहुंचा, अभी भी हमको याद है
इतना भयंकर गर्मी था, हम सहन नहीं, क्योंकि केरल में रहने वाला लोग सीधा जो बिहार में जाता है उधर का टेम्परेचर जो है हम लोग को एडजस्ट नहीं हो सकता था, उतना पसीना था, यानी कि उतना गर्मी था, वो भी रात को 9 बजे। तो हम सोचा बाप रे, कौन सा जगह में प्रभु ने हम लोग को भेजा है, इधर हमको क्या करना है, इधर हम कैसे रहेंगे। तो अगला दिन जो है उधर का स्कूल में हम लोग को बुलाया, और इंटरव्यू होने के बाद हम लोग को उधर टीचर का रूप में मेरे को उधर वो लोग ने स्वीकार किया। वाइफ जो है हाउस वाइफ के जरिए वो घर पे ही बैठी थी, उधर ही वो अपना काम देख करके प्रार्थना पूर्वक उधर ही बैठी थी। तो वो सच में छोटा शब्द में कहना चाहता है पास्टर, 3 साल, लगभग 3.5 साल उधर एक टीचर का रूप में काम करने के लिए प्रभु ने एक अवसर दिया। तो जैसा मैंने शुरुआत में कहा, बस हमको उधर आने का बाद पता चला कि लोगों के इंग्लिश मीडियम है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है इंग्लिश चलेगा। लेकिन उधर पहुंचने का बाद पता चला कि मेरा भाषा उन लोग को पता नहीं है, क्योंकि वो लोग हिंदी जानता है, मुझे हिंदी नहीं मालूम, लेकिन उनका भाषा जो है मुझको नहीं मालूम, बहुत कंफ्यूजन हो गया। फिर आखिर में हमको पता चला कि हमको कहीं ना कहीं तरीके से हिंदी इंग्लिश के साथ मिक्स करके सिखाना होगा, तब बच्चों को अच्छा से पता चलेगा। नहीं है तो जितना भी अच्छा तरह से हम सिखाते हैं, बच्चों को बोलेगा कि कुछ समझ में नहीं आता। तो धीरे धीरे मैं उसके लिए, यानी कि वो जो मैथमेटिक्स सिखाने के लिए जो हिंदी चाहिए, बस उतना तो मैंने सीख लिया। जैसे कि कल किताब लेके आइए, होमवर्क का किताब लेके आना, डायरी कहाँ है, उधर क्यों देख रहे हैं, पीछे क्यों, पीछे क्या पड़ा है, इस तरह का कई शब्द मैंने जो क्लास को कंट्रोल करने के लिए जो है, बस उतना मैंने सीखा। और उसके बाद जब पीटीए मीटिंग जब आता है, पेरेंट्स से बात करें, आपका बच्चा जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा से क्लास में पढ़ रहा है, नहीं तो अच्छा नहीं है, नहीं तो उनका थोड़ा मैथ्स में वीक है, उसी तरह का कई हिंदी शब्द मैंने सीख करके रखा है, जैसा उनके उनके साथ इसलिए बात कर सके। और धीरे धीरे वो हिंदी जो है, बस इतना सा हिंदी से मेरा हिंदी सीमित था। तो बस उस वक्त में 2000, ये तो मेरा शादी जो है 2018 में हुआ, लेकिन अभी 2021 20 होते हुए मेरा वाइफ प्रेग्नेंट होगी। तो 2020 में जब वो प्रेग्नेंट थे, उस वक्त इधर लॉकडाउन का ये आ गया कि 21 दिन का एक लॉकडाउन का समय आ गया। और हम लोग उस वक्त बिहार में थे, वो 3 महीना प्रेग्नेंट भी थे। तो हम लोग को वापस केरल में जाने के लिए ट्रेन का सुविधा नहीं है, जाने आने के लिए बहुत मुश्किल था। और बहुत नजदीक, एक 400 मीटर दूरी में होता है वो क्लिनिक में जाने के लिए एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, एम्बुलेंस में जाने के लिए 1500 रुपये लगेगा। तो बहुत ज्यादा टेंशन, और तनख्वाह जो है कम हो गया, और कई टेंशन से उस वक्त गुजरना पड़ा। तो उस वक्त हम लोग सोचा है कि कहीं ना कहीं तरीका से केरल में जाना है। रोज हम लोग प्रार्थना करते थे, और रोज उधर बैठ करके मुख्यमंत्री को निवेदन देते थे कि हम लोग, कई लोग इधर बिहार में फंसे हुए हैं, हम लोग को ट्रेन देना है केरल में। रोज रोज 5 बजे उस वक्त एक चीफ मिनिस्टर का एक टॉक शो होते थे चैनल्स में। तो रोज हम लोग का काम यही था, उधर बैठ करके वो देखना कि कौन सा दिन में ट्रेन केरल की ओर निकलेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा एक दिन हम लोग देखा है कि पूर्णिया से एक ट्रेन केरल की ओर जा रहा है। हमको बहुत खुशी आ गया। तो पूर्णिया का कई लोग का नंबर मिल गया, तो उनसे हम लोग बात किया, तो ट्रेन हो गया करके पता चला। लेकिन उस वक्त उतना पैसा नहीं था वापस आने के लिए, एक आदमी के लिए कम से कम 3500 रुपया देना पड़ता था एक लोकल ट्रेन में जाने के लिए। और बहुत मुश्किल टाइम से हम लोग गुजरा। प्रार्थना किया कि प्रभु कैसा इसको पार कर सकता है, कैसे कहीं ना कहीं तरीका से केरल में पहुंचना है, यही था हम लोग का मकसद। तो हम लोग इस तरह उधर से आने के लिए जब विचार किया, तो प्रभु का अनुग्रह से उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से जब हम लोग पटना आया ट्रेन पकड़ने के लिए, तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया कि जो लोग आज माइग्रेंट करने के लिए, माइग्रेशन करने के लिए चाहता है ट्रेन के जरिए, उनके लिए आज का टिकट मुफ्त है। क्योंकि एक दिन पहले ऐसा कई लोग का निदान हो गया जो ट्रेन में होकर के जो जा रहे थे, और हैदराबाद में कई 7-8 लोग का मौत हो गया। ट्रेन गलत रास्ता पकड़ा और कई लोग उसका अंदर फंस गया, और बिना खाना पीना लोग मर गया करके एक बड़ा हंगामा हुआ था। तो प्रभु का दया से उस वक्त उसी दिन था जिस दिन हम लोग भी निकल पड़ा केरल की ओर। और सुप्रीम कोर्ट से एक वर्डिक्ट आया कि आप लोग को ये ऐसा, आज जो सफर करने वालों का ट्रेन का टिकट मुफ्त है। और दूसरा चीज ये भी है, इधर से केरला तक जाने वाला ट्रेन के लिए पूरा का पूरा पानी और उनका खाना पीना का सब चीजों जो है फ्री में सरकार तरफ से दे रहे हैं। तो हम लोग को सच में इतना
एक आशीष से प्रभु ने हम लोग को उस दिन दिया कि हम लोग मुफ्त में केरल में पहुंचने के लिए प्रभु ने अवसर दी। तो ऐसा केरल में हम लोग आ गए पास्टर। तो अभी तक मैं टीचर का रूप में काम करता है। और केरल में 2020 में जब आया, उसके बाद मेरे बच्ची का डिलीवरी होगी। तो उस वक्त भी कई समस्या से हम लोग को गुजरना पड़ा। तो हम लोग सोचा कि आगे कैसे बढ़े। तो मेरा वाइफ का पापा जो है, 2020 का नवंबर 7 तारीख को उनको स्ट्रोक आ गया और वो पैरालाइज हो गया। तो उसी महीना था मेरा वाइफ का डिलीवरी डेट जो दिया है। तो वाइफ को लेकर के डिलीवरी के लिए निकला। उधर जाते हुए सुनने में आया कि उसका स्थिति थोड़ा गंभीर है। ट्रिवांड्रम मेडिकल कॉलेज में उसको लेके जाने के लिए डॉक्टर्स ने आदेश दिया। सीधा लेके उधर गया। और बहुत ज्यादा टेंशन से भरा हुआ कई टाइम से हम लोग को गुजरना पड़ा। लेकिन परमेश्वर का एक बड़ा आशीष और एक बड़ा एक, एक प्रोफेसी हम लोग को ऊपर था। आपका पहला जो बच्ची जो है, उसका जन्म का उस दिन आप चकित हो जाएगा और आप बोलेगा कि ये एक स्पेशल डे है करके आप बताएगा। लोग बोलेगा अरे ये बच्ची भी स्पेशल है, मम्मी भी स्पेशल है करके बोले। ये मेरा मन में आया और लगातार मैं उसी को याद करा करके हम प्रार्थना में बैठा। और त्रिवेंद्रम जब पहुंचा, और रात को लगभग 12 बजे उधर पहुंचा। और उसका अगला दिन सुबह 4 बजे होते हुए नर्स का उधर से वो लोग आकर के बोला हेलन का डिलीवरी हो गई। लेकिन पहले बोला था कि उसका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, उसका स्थिति गंभीर है। और बच्ची अगर होगी तो उसका नॉर्मल नहीं हो सकता, शायद उसका आंख में प्रॉब्लम होगा, नहीं तो हाथ में होगा, नहीं तो पाँव में होगा। ये सब कुछ बोल करके हमसे वो लोग हस्ताक्षर भी लिए थे कई कागजों में। लेकिन जब प्रभु ने दिया है, एक तंदुरुस्त बच्चा को प्रभु ने दिया है, नॉर्मल डिलीवरी में दिया है। और जब जन्म हुआ तब कई लोग का मैसेज हैप्पी बर्थडे करके उस दिन मैंने देखा। तो हम ये भी सोचा करें कि हम किसी को बताए भी नहीं बच्ची हो गया, तो इतना ढेर सारा हैप्पी बर्थडे आना शुरू किया। तब तुरंत याद आया मेरा वाइफ का भी बर्थडे उसी दिन था। तो वो दोनों का एक ही दिन था बर्थडे। तो मम्मी और बेटी का एक ही दिन में जन्म हुआ। तो उस तरह का एक अनुग्रह से भरा हुआ एक दिन प्रभु ने हम लोग के जीवन में दिया। तो उसके बाद जब घर में आया, पता चला कि मम्मी, हेलन का मम्मी जो है, उसको कोविड पॉजिटिव है। क्योंकि हम लोग उधर से सीधा जब आया इनकी घर में गई थी, उधर ही रहने के लिए उधर ही रहता था। तो उस वक्त मम्मी का कोविड पॉजिटिव हो गया और भी स्थिति गंभीर हो गया। फिर 1-2 महीने का बाद जब स्थिति सब कुछ थोड़ा शांत हो गया, दिसंबर 31 को हम वापस शिवान करके उस जगह में वापस गया। तो शिवान में जब हम पहुंचे पास्टर, उस जगह में स्कूल में फिर से हम चालू स्कूल चालू हो गया। धीरे धीरे लोग आने शुरू किया। आधा लोग आ जाता है, बाकी आधा लोग कल। उसी प्रकार का टाइम टेबल शिफ्टिंग सब कुछ था। और डिस्टेंस हो करके बच्चों का साथ मास्क पहन करके सिखाना पड़ा बच्चों का मुंह में भी मास्क लगाया हुआ है, टीचर्स का मुंह में भी मास्क लगाया हुआ है। तो उस मास्क से एक भरा हुआ एक जिंदगी हम लोग आगे बढ़ रहा था उस दिन। ऐसा एक दिन जब मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट जब बना रहा था, प्रभु का आत्मा मेरा अंदर आया और मुझसे ये बोला कि आपको मैंने बिहार में इसलिए भेजा कि मेरा राज्य का बढ़ोतरी के लिए, ये काम के लिए नहीं भेजा। आपको इधर से रिजाइन करना। तो मैंने सोचा कि परमेश्वर कैसा हम रिजाइन कर सकता है। अभी जो है शादी भी हो गया, अभी बच्ची है, बच्ची अभी 3 महीना का हो गई। अभी जो है हम बिल्कुल रिसाइन के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो हम सोचा कि बस यार मेरा मन का अंदर आया हुआ एक विचार होगा करके सोच करके फिर से मैंने बैठ करके वो रिपोर्ट कार्ड बनाने का उसी में मैं लगा रहा। उस वक्त और भी मन का अंदर ये आया कि आपको रिजाइन करना। तो फिर मैंने ये सब कुछ बंद करके थोड़ी देर अच्छा उधर बैठा। फिर मैंने प्रार्थना से मैंने प्रभु से बोला, परमेश्वर देखिए, मेरा अभी स्थिति इस प्रकार है, आप जानते हैं कोविड का वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम चल रहा है। पिछले 3 दिन से मैं चाय भी नहीं पिया, क्योंकि चाय पत्ती के लिए मेरा पास पैसा नहीं था। ये जो है वाइफ को बोल नहीं सकता, इसलिए नहीं बोला। और उसी दिन कल मेरा वाइफ से फोन भी आया। ये बोला था कि बेटी जो है उसका अभी 3 महीना हो गई, तो उसके लिए नया ड्रेस चाहिए। ओके, तो नया ड्रेस खरीदने के लिए कम से कम 5,000 रुपये है, तो आप दीजिए करके हमको उधर से मैसेज आया। लेकिन 5,000 छोड़िए, मेरे पास 50 है, तो कम से कम मैं चीनी या चाय पत्ती लेके चाय पीता। लेकिन वो भी उस वक्त नहीं है, किसी से पूछने के लिए मन नहीं कर रहा था। सोचा कि लोग क्या सोचेगा, कैसा मांग सकता है, एक 100 रुपया क्यों ना हो, कैसा मांग सकता है। ये मेरा मन का अंदर का एक प्रॉब्लम था। एक और हफ्ता आगे जाएगा तो सैलरी मिल जाएगा, तब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा।
तो मैंने प्रभु से पूछा, आज रात को अगर मैंने रिजाइन किया तो उसको 5,000 कौन देगा? अभी कम से कम 5,000 के लिए मैं उधर ऑफिस में एक एक एडवांस सैलरी मांग सकते हैं, लेकिन अगर मैंने नौकरी से छोड़ दी, नौकरी से रिजाइन कर दिया, तो मेरा क्या हो जाए? ये सोच में विचार में पड़ा था। फिर मैंने थोड़ी देर का बाद जो है सोने के लिए गया, लेकिन उसी दिन रात को लगभग 2 बजे या 3 बजे का अंदर इसराइल से मेरे को एक कॉल आया। एक सूसी करके एक आंटी था, जिसके लिए 4 साल पहले मैं लगातार प्रार्थना कर रहा था। 4 साल से उनके साथ कोई संबंध नहीं था। वो आंटी का कॉल आया, बोला कि बिपिन याद है? मैंने बोला आंटी आपका नाम से पता चला, सूसी आंटी है ना, कैसे है आंटी आप? तो बोले अरे आपका शादी हो गया, बच्ची होगी, पता भी नहीं चला, मेरे पास से नंबर निकल गए, मेरे पास नंबर छूट गया, तो छूट गया, तो इसलिए संपर्क में नहीं रह सका। अभी आपको फेसबुक में देखा, आपका बच्ची का तस्वीर देखा, तो शादी कब हुआ, ये सब कुछ पूछने लगा। और मैंने बोला हाँ जी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, अभी स्कूल में है, स्कूल में एक शिक्षक का रूप में हम काम करते हैं, ये सब कुछ मैंने बताया। तो आंटी तुरंत पास्टर मिर्च को ये बोला, सच में वो था मेरा एक द्वार जो बिहार की ओर प्रभु का सेवकाई के लिए निकलने के लिए। आंटी हमको ये बोला कि हम बहुत व्यस्त है, लेकिन प्रभु ने मुझको बोला कि आपको एक गिफ्ट देने के लिए बोला, आपका बच्ची के लिए कपड़ा खरीदने के लिए बोला, कपड़ा। तो उसके लिए आपका गूगल पे नंबर में, ये नंबर में आप गूगल पे है करके पता चला, तो इसलिए एक छोटा सा गिफ्ट भेजा है, आप जरिए उसको रिसीव कर दीजिए करके बोला। तो हम चकित हो गया कि इतना रात में कौन मेरे लिए मदद कर सकता है। तो उस आधी रात में वो आंटी को प्रभु ने जगाया। आंटी ये बोल रहा था बस मैं ये बोलने के लिए फोन किया, और अभी थोड़ा सा व्यस्त है, इधर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, तो इसलिए बाथरूम में आकर के आपसे थोड़ा सा एक मैसेज भेजने के लिए इधर तक आया। अभी हमको वापस ड्यूटी में प्रवेश होना है, बाद में हम लोग बात करेंगे। तो लेकिन जब मैंने गूगल पे खोल करके देखा पास्टर जी, मैं चकित हो गया कि मैंने प्रभु से 5,000 मांगा, परमेश्वर ने मुझको दिया 10,000। तब हमको पता चला है, अरे ये परमेश्वर जिनके सामने मैंने 5,000 का एक ये रखा कि प्रभु हमको ये चाहिए, 5,000 चाहिए कम से कम आज, तो हम क्या करेंगे बिना काम। तो उस वक्त उन्होंने 10,000 दे करके मेरा सामने वो कार्ड वापस दे करके बोला, अभी निर्णय आप लीजिए, अभी निर्णय आपका है कि सेवागाई में रहना या इधर से स्कूल में आगे बढ़ना है, या आपका निर्णय है। तुरंत मैंने उसी दिन रात को मैंने ड्राफ्ट किया ईमेल में, उधर का डायरेक्टर सर को और उधर का प्रिंसिपल मैडम को मैंने ड्राफ्ट किया, मैं मैथ्स टीचर का रूप से उधर से रिजाइन करने के लिए चाहता हूँ, ये परमेश्वर ने मुझको अगुवाई किया है इसलिए करके। लेकिन अगला दिन सुबह मैं स्कूल में सच में यही विचार से गया कि अभी प्रिंसिपल हमको पकड़ेगा और पूछेगा कि ये कारण क्या है। लेकिन प्रिंसिपल वो मेल को भी नहीं पढ़ी, वो हमसे हमको बुला करके ये बोला कि पास्टर विपिन आज, विपिन सर आज आपको एक काम करना है, आज इधर एक इंटरव्यू बोर्ड हम लोग रखा है, आपको भी बैठना है इंटरव्यू बोर्ड। तो हम बोले कि ठीक है मैम हम बैठेंगे। हम भी इंटरव्यू देने के लिए बैठा। तो लोग पार्टिसिपेंट जब आए, उनमें से कई लोग जो है मैथ्स का टीचर्स को हम लोग चुन लिया। तो जब मैंने उधर जाकर के फाइनल ये दे दिया, तो बोला कि मैथ्स का 3-4 टीचर्स को मिला। तो सच में उधर मैथ्स का टीचर्स तो है, 3-4 लोग तो है। तो अभी मैथ्स का कोई जगह तो उसका अंदर नहीं है, फिर भी मैथ्स का एक टीचर को वो लोग उस दिन चुन लिया। उसके बाद 5-10 मिनट के बाद मैडम हमको बुला करके बोला, आपका मेल हमने अभी देखा, ये क्या है? तो मैंने बोला कि मैडम ऐसा है कि प्रभु का आत्मा मुझसे बात किया है। तो उनको कुछ समझ में नहीं आया, वो बोला कि जो भी है आप डायरेक्टर साहब से बात करिए, हमको पता नहीं आपका प्रभु क्या है, आपका आत्मा क्या है, ये सब कुछ मामला में हम पढ़ना नहीं चाहता, सीधा यू डायरेक्टली टॉक टू द डायरेक्टर, यही बोला। तो डायरेक्टर साहब जो केरल का है, ये अब्राहम करके परमेश्वर के दास है, पटना में वो प्रभु का सेवागाई में है। तो वो हमको बुलाया और हमसे यही चीज पूछा कि सर आप इधर रिसाइन करने का वजह क्या है? मैंने बोला सर बस इतना सही है, प्रभु का आत्मा मुझको ये कहा है इधर से जाने के लिए। तो उन्होंने हमसे पूछा, ऐसा नहीं ना है कि आप दूसरा स्कूल में जा रहे हैं, कहीं बगल बगल में नया एक स्कूल का ओपनिंग आपको मिला, इससे भी अच्छा तनख्वाह मिला इसलिए जा रहे हैं? मैंने बोला बिल्कुल नहीं सर, हम प्रभु का सेवकाई के लिए निकलने के लिए चाहता है। तो उन्होंने पूछा, आप बाइबल स्कूल में भी पढ़ाई नहीं किया, ना ही आपको हिंदी आता है, फिर आप इधर कैसा सेवकाई करेंगे? तो मैंने बोला वो हमको नहीं पता, लेकिन प्रभु हमको बोल रहे हैं कि रिजाइन करने की। फिर मैंने उधर से रिजाइन, तो वो आखिर में एक अच्छा परमेश्वर का दास भी था, क्योंकि उन्होंने ये बोला कि अगर परमेश्वर ने सच से आपसे बात किया तो उसको रोकने के लिए हम कोई नहीं है।
अगर प्रभु ने सच्चा तरह से आपसे बात किया तो आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ उस तरह का अच्छा डायरेक्टर्स के लिए जिनका अंदर प्रभु ने दर्शन देकर रखा है। तो उन्होंने मुझको उधर से छोड़ा। फिर हम वापस केरल में आ गया। केरल में आकर के कई महीना हम लोग उधर रहा, या 3-4 महीना केरल में रह करके सोचा है कि कहाँ जाएगा। तो उस वक्त ये पूर्णिया से एक पास्टर, जोस दानियल करके एक पास्टर है, उनका एक यूट्यूब चैनल में हम मैथ्स सिखाते थे। और खास करके उनका एक एप्लीकेशन था जो बच्चों के लिए उन्होंने बनाया। तो उसका अंदर मैथ्स का टीचर का रूप में भी हमको बुलाया। हम उसका अंदर काम करते थे। और उस वक्त पास्टर ने हमसे मैंने पास्टर को बोला दोबारा हम शिवान में नहीं जाना चाहते, हम टीचर का रूप से दोबारा काम नहीं करेंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा ऐसा क्यों? तो मैंने बोला पास्टर परमेश्वर ने मुझसे ऐसा बात किया है। तो तुरंत उन्होंने हमको बोला, आप बिहार में कहाँ पर काम करने के लिए चाहता है? तो मैंने बोला ऐसा कोई जगह अभी तक मुझे पता नहीं है, लेकिन प्रभु ने बोला कि आपको जगह तैयार करके देंगे। तो तुरंत पास्टर जी ने हमको बोला है कि देखिए पूर्णिया में हमारा भी एक छोटा सा सेवगाई है। उधर अगर आपका मन करते और प्रभु का आत्मा आपसे बात करते तो आपको स्वागत करते हैं पूर्णिया के लिए। और पूर्णिया में आ जाइए, इधर सेवगाई में मेरा साथ आप रह सकता है। तो जब हम लोग प्रार्थना किया, हम लोग को पता चला कि उस जगह जो है वो परमेश्वर ने हमारे लिए बनाया है और उधर जाना है। तो उधर हम गए तो बीच में उन्होंने ये भी बोला कि उधर रह करके आपको फिर से भी आपको ऑनलाइन में एक टीचर के रूप में आप काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इधर भी उसके लिए स्टूडियो वगैरह सब कुछ हम बना के रखा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छा है। फिर उधर की ओर हम निकला। और फिर जब हम लोग पूर्णिया 2021 अगस्त महीना 4 तारीख को हम लोग पहुंचा पूर्णिया में। और पूर्णिया आते हुए उधर का एयरपोर्ट से वो सफर में पासा जी ने मुझको ये बोला कि आपको कल से हमारा चर्च का भी कार्यक्रमों में शामिल होना है। मैंने बोला जरूर होंगे। तो तुरंत उन्होंने बोला कल अगला दिन से आपको इधर का पास्टर का रूप में काम करना है। तो मैंने बोला पास्टर जी हम? हाँ आप। और तुरंत उन्होंने ये भी बोला कल से आप पास्टर विपिन होगा, आपको हम विपिन सर करके नहीं बोलेंगे, आपको पास्टर विपिन करके बोलेंगे, कोई दिक्कत? तो मैंने बोला नहीं, प्रभु का सेवक है ये तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बात यह है कि हमको हिंदी नहीं आता है। उन्होंने बोला कोई दिक्कत है, वो तो हो जाएगा करके बोला। फिर हम उधर निकला। जब उधर पहुंचा, फर्स्ट फ्राइडे में ही उन्होंने हमको बोला है कि आपको हिंदी में मैसेज देना है। तो हम सोचा है कि हिंदी में मैसेज नहीं दे सकता। लेकिन एक बार जब केरल में रहे थे, मैंने ये बोला कि हम पूर्णिया की ओर जा रहे और उधर प्रभु का सेवकाई के लिए जा रहे करके जब बोला, एक परमेश्वर के दास एर्नाकुलम में बीजू करके एक पास्टर था, उन्होंने मेरे जीवन में सबसे पहला एक अवसर दिया जूम मीटिंग के जरिए। इस प्रकार एक हिंदी लोगों का सामने एक मीटिंग में उनको बस उनका घर में उनसे मिलने के लिए गया, यात्रा बोलने के लिए कि हम बिहार की ओर जा रहे हैं, पास्टर जी प्रार्थना कर दीजिए। हम ये बोल करके गए कि पास्टर हमको हिंदी नहीं आता है, मेरे लिए प्रार्थना करना है। उन्होंने क्या किया, उसी दिन उनका एक हिंदी का एक जूम मीटिंग था, वो हमको भी बुला करके जूम मीटिंग में बिठा दिया और बोला कि आज हमारा मध्य में एक परमेश्वर का दास है, उनका नाम बिबिन मैथ्यू है, आगे की ओर वो अगुवाई करेंगे, भाषण वही देंगे। आज आज का मीटिंग में आपसे प्रभु बात करेंगे। तो हम चकित हो गए, हिंदी नहीं आता है करके जिनका पास बोलने के लिए गए वही आदमी हमको फंसा दिया, पकड़ करके हिंदी वाला मीटिंग का अंदर हमको डाल दिया। वो था पहला अवसर। उसके बाद जो है अभी जोश सर भी यही एक अवसर मेरे जीवन में दिया। और सच में पास्टर हमको अभी भी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कैसा हम हिंदी में प्रचार किया है। शुरुआत में हिंदी और इंग्लिश सब कुछ मिक्स करके बात करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे बहुत जल्दी से जल्दी वो हिंदी सीखने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया। और पूर्णिया करके उस जगह में माउंट जियोन चर्च में कम से कम 3.5 साल परमेश्वर का सेवकाई में रहने के लिए प्रभु ने एक बड़ा अवसर हम लोग के जीवन में दिया है। उधर किसी किसी का शादी कराने के लिए प्रभु ने उस सेरेमनी में भी हम लोग को इस्तेमाल किया। किसी का फ्यूनरल करने के लिए अवसर दिया, एक चाइल्ड डेडिकेशन करने के लिए अवसर दिया। और उस प्रकार का अलग अलग क्षेत्र में परमेश्वर का महिमा के लिए प्रभु ने हम लोग को खड़ा किया है। तो उस वक्त हम ये सोच रहा था जिनको हिंदी नहीं आता है उनको प्रभु ने खड़ा किया है। हमको अभी भी याद है पास्टर 2012-13 उस टाइम में एक एक दादी माँ जो मेरे घर में जब आई, वो हमको देख करके बोला कि आप एक ट्रांसलेटर बनेगा। तो उस वक्त जो है मेरा घर का अंदर मेरा कई आसाम से आया हुआ कई कसिन्स था, तो उनके लिए मैं ट्रांसलेशन करके बैठा है। इंग्लिश से वो लोग बस इंग्लिश ही बोलते हैं।
तो इंग्लिश टू मलयालम हम ट्रांसलेट करके उधर बैठते हुए ये आकर के बोल रहे हैं कि आपको ट्रांसलेटर का रूप में प्रभु इस्तेमाल करेगा। तो हम सोचा है कि ये तो आसान है, क्योंकि हम फिलहाल जो है ट्रांसलेट ही कर रहा है, तो ट्रांसलेट करने वाले के चेहरा में दो करके दे करके ये ट्रांसलेटर बनेगा बोलना इतना इतना कठिन बात नहीं है। ये सोचा है तुरंत। वो हमको ये बोला है कि आप हिंदी हिंदी में अनुवाद करेंगे। तो हम सोचा है कि अरे ये आंटी को नहीं पता है कि हम कौन है और हिंदी से कैसा मेरा संबंध है, ये नहीं जानती, इसलिए ये बोलती होगी करके। लेकिन आखिरी में जब हम पूर्णिया से छोड़ करके आ रहा था, उस टाइमिंग में अधिकतर मलयालम पास्टर्स जब उधर आते थे उनके लिए ट्रांसलेशन करने में भी परमेश्वर ने हमको इस्तेमाल किया है। और उसके बाद हम लोग उधर से जब 2000 इसी इसी पिछले साल 2024 में जनवरी से प्रभु का आत्मा मुझसे ये कह रहा था कि आपको पूर्णिया छोड़ना है, लेकिन वो ऐसा कोई कारण नहीं था। लेकिन धीरे 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 स्पिरिचुअली परमेश्वर का आत्मा हमारा अंदर वो प्रेशराइज कर रहा था, आपको इधर से निकलना है, केरल जाना है। प्रभु ने एक दर्शन दिया, केरल में रह करके छत्तीसगढ़ करके एक जगह का नाम प्रभु का आत्मा हमको दिखाया और बोला है कि छत्तीसगढ़ से केरल में भी रहना है और छत्तीसगढ़ से एक ब्रिज आपको दे रहा है करके प्रभु का आत्मा मुझको ऐसा बताया। और ये चीज जो है बिहार का मनोज करके एक पास्टर से मैंने ये बात बताया, पास्टर जी ऐसा एक दर्शन प्रभु दे रहा है। तुरंत उन्होंने हमको बोला केरल में बहुत ज्यादा माइग्रेंट वर्कर्स हैं, तो आप उधर जाइए, तो ये एक अच्छा मौका है, आप उधर रहना है। तो हम सोचा माइग्रेंट वर्कर्स के बीच में कौन रहेगा, कौन उधर ऐसा करेगा तो वो आएगा, ये सब कुछ मेरा मन में था। तो मैंने सोचा नहीं पास्टर, हम वापस छत्तीसगढ़ में आने के लिए चाहे। वो बोले नहीं, आपको केरल में रहना है। तो हम सोचा ठीक है जैसा भी हो, अब केरल में चलते हैं। तो केरल में आ गया और पिछला 9 महीना हम लोग केरल में रहा और मेरा वाइफ का घर में था हम लोग। तो उस वक्त एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस में कुंभनाड करके एक जगह है केरल में, तो उधर शाहजन करके एक परमेश्वर के दास का जरिए एक होल्डिंग द रोप करके एक मिशनरी कॉन्फ्रेंस था। वो कॉन्फ्रेंस में हम लोग को भी बुलाया गया, तो हम लोग भी उधर गया। तो उधर 3 दिन का कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन में एक परमेश्वर के दास जिनका नाम डॉक्टर सुधागर है, वो माइग्रेंट मिनिस्ट्री में अधिकतर वर्क करने वाला एक परमेश्वर के दास है। तो उनका एक भाषण में उन्होंने ये सब कुछ बताया, इधर माइग्रेंट का वर्कर्स का बीच में कैसा काम करना है, ये सब कुछ बताया। तब हमको तो एक डॉक्टर सुधागर ने ये सब कुछ बताया, तो तुरंत हमको पता चला कि माइग्रेंट्स के बीच में भी इधर सेवा करने वाला लोग है करके। तो उनका अंदर से कई दर्शन हमारा अंदर आना शुरू किया। तो हम सोचे कि ठीक है ऐसा है तो इनसे संपर्क रहना है। उनका साथ 1 साल पहले हम उनसे मिले भी थे केरल में आते हुए, तो उस दिन भी उन्होंने बहुत ज्यादा चीजों हमको बताया, लेकिन हमको कुछ भी समझ में नहीं आया क्योंकि वो माइग्रेंट्स के बारे में बता रहे थे, इधर इतना माइग्रेंट्स है, उनका बीच में सेवा ऐसा करना है वैसा। हम सोचे कि केरल में एक आदमी बिहार से आए, तुरंत आप सोचा कि हम माइग्रेंट के बीच में काम करेगा, ये था मेरे मन में। लेकिन ये होल्डिंग द रोप कॉन्फ्रेंस का आखिरी दिन में जॉर्ज बी चाको करके परमेश्वर के दास हमको आगे बुलाया। जब हमारे लिए प्रार्थना किया तो हमसे ये पूछा है कि आपका इच्छा क्या है। तो हम बोले कि हमको वापस नॉर्थ इंडिया मिनिस्ट्री में जाना है पास्टर। तो उन्होंने बोला यू ओपन योर आइज, पास्टर जी आंख खोल करके देखिए, नॉर्थ इंडिया इज हियर, नॉर्थ इंडिया इधर है, केरल में है। आप दोबारा क्यों नॉर्थ इंडिया जाने के लिए चाहता है, इधर इतना ज्यादा लोग पड़ा है। आप जरा सोचिए, प्रार्थना के लिए जाए, आप इधर रहिए, आपके लिए एक सेवगाई का एक द्वार परमेश्वर खोलने के लिए जा रहा है। तो तुरंत मैंने वो प्रार्थना में बस हम लोग बैठा, उसके बाद घर में आया, मेरा खुद का घर में हम लोग उसके बाद वापस, वो था मल्लपल्ली में। तो मल्लपल्ली में हम लोग आया, तो आते हुए ये मल्लपल्ली ये रास्ता में हम लोग एक बोर्ड को देखा है, ब्लस मल्लपल्ली करके एक बड़ा एक तस्वीर लगा हुआ था। तो हम देखे 7 दिन का उपवास प्रार्थना है। तो हम सोचे ऐसा भी हम लोग 7 दिन के लिए उपवास रखने के लिए मन में इच्छा रखा था। तब तुरंत ऐसा एक बोर्ड देखा, तो तुरंत हमने बोला ठीक है ये अच्छा है, मल्लपल्ली नजदीक में हम जाएंगे, रोज जाएंगे। तो मल्लपल्ली लाइट एंड लाइफ वर्शिप सेंटर करके एक जगह में हम लोग 7 दिन का उपवास प्रार्थना में गया, और 7 दिन अलग अलग पास्टर्स आया। तो हम लोग उधर बैठते हुए हम लोग का मन का अंदर का इच्छा और चाहत यही था, इनमें से कोई भी पास्टर हमको देख करके बोलना है आप नॉर्थ इंडिया के लिए, नहीं तो छत्तीसगढ़ करके एक नाम, ये उनका मुंह से सुनना है। ये 7 दिन हम लोग बैठा, लेकिन आखिरी पास्टर निकले, आखिरी सेशन 7वां दिन का लास्ट सेशन में भी वो पास्टर बेनेडिक्शन देख करके मीटिंग को समाप्त किया, लोगों के लिए प्रार्थना किया, विदाई लिया। तो हम सोचे बाप रे, अभी तक ना ही छत्तीसगढ़ ना ही नॉर्थ इंडिया किसी ने बोला, सब लोग यही बोल रहे हैं कि आपके लिए एक सेवका का द्वार
प्रभु खोलने के लिए जा रहा है, केरल से प्रभु आपको एक द्वार खोलने के लिए जा रहा है। तो सोचे कि ये ऐसा, ये कौन सा भविष्यवाणी है करके ऐसा ही उधर बैठा था। तो उस वक्त सजी वर्गीस करके उधर का पास्टर, लाइट एंड लाइफ वर्शिप सेंटर का स्थानीय पास्टर जो है, वो आकर के हमसे परिचय किया। तो मैंने अपना परिचय दिया। तो उस वक्त उन्होंने पूछा कि कैसा है, क्या है, किधर क्या करते हैं, सब कुछ बताते हुए मैंने बोला, पास्टर जी हम लोग इधर इसलिए आया कि मेरा मन में प्रभु ने पिछले 9 महीने से एक खोज दिया है छत्तीसगढ़ के लिए, प्रार्थना में बना रहने के लिए। हम लोग लगातार छत्तीसगढ़ के लिए प्रार्थना कर रहा था, और अभी हमको कोई मौका नहीं मिला। ये 7 दिन हम लोग बस यही शब्द के लिए इधर आया, किसी का मुंह से छत्तीसगढ़ करके एक शब्द सुनने के लिए। तो उन्होंने बोला, ऐसा सुना? तो हम बोला नहीं। तो उनने उन्होंने हमसे पूछा, निराशा मत हो, 2 दिन के बाद मुझसे आकर के मिलिए, आपसे बात करना। 2 दिन के बाद जब मैंने उनसे बात करने के लिए गया, मिलने के लिए, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा एक सेवकाई छत्तीसगढ़ में है। तो हम, मेरा प्रार्थना भी यही था, इधर रह करके छत्तीसगढ़ का मिनिस्ट्री को देखभाल करने के लिए एक पास्टर और एक उनका फैमिली को हम खोज करके रहे थे। किसी को नहीं मिला। कई कई लोग आया, लेकिन उस तरह का एक दर्शन, मेरा दर्शन का जैसा नहीं था उन लोग का दर्शन। तो सच में मेरा मन फल गया कि छत्तीसगढ़ करके जब शब्द सुना, हम दोनों बहुत खुश हो गया। हम लोग फिर से प्रार्थना करना शुरू किया। 3 दिन का बाद वो पास से मिलने के लिए पास ने ऑफिस में बुलाया। तब प्रभु का आत्मा मुझसे कहा उसको हाँ बोलने के लिए। तुरंत वो सजी पास्टर को हमने हाँ बोल दिया कि इधर एक उनका साथ हम रहेंगे। तो उन्होंने बोला कि एक एक मिनिस्ट्री, ठीक है आप लोग छत्तीसगढ़ के लिए आप लोग को मैंने अपॉइंट किया, लेकिन एक छोटा सा मिनिस्ट्री हिंदी लोग के लिए भी हम लोग इधर रखेंगे, आप आपका क्या मानना है? तुरंत मैंने बोला ठीक है पास्टर जी, हम लोग की चाहत वही है। तो तुरंत मल्लापल्ली में शुरू किया। फिर 2-3 हफ्ता का बाद तुरंत उन्होंने बोला कि पाइपाड़ में अधिकतर लोग उधर रहता है। केरल का एक छोटा नॉर्थ इंडिया है पाइपाड़ में, कम से कम 20,000 से भी अधिकतर लोग, अगर सुबह देखे जाएगा तो पूरा का पूरा एकदम एक बिहार जैसा दिखता है पाइपाड़ जो है, पूरा नॉर्थ इंडियन भाई लोग से भरा हुआ एक जगह। तो हम सोचे कि इतना खोया हुआ आत्मा उधर है, तो हम क्यों उधर जाए? प्रभु उतना लोगों को एक साथ हम लोग का जगह में लेके आया, अपना ही जगह में लेके आया, बहुत नजदीक में प्रभु लेके आया। ये लोग को भी उद्धार के लिए कोई तो होना चाहिए ना, इनको सुसमाचार सुनाने के लिए। मैंने देखा कि बहुत ज्यादा पास्टर्स आकर के उधर पब्लिक मीटिंग तो करके जाते हैं, लेकिन ऐसा चर्च का बारे में कोई नहीं सोचता। क्योंकि बात यह है कि उन लोग से मिलने के लिए कुछ नहीं है। अगर शुरुआत किया या हम लोग उस तरह के सेवा शुरू किया है, तो पूरा का पूरा उनके लिए समर्पित होना है, उनके लिए देना पड़ता है, उनका साथ रहना पड़ता है। तो हम लोग बोले ठीक है पास जी, हम उसके लिए तैयार है। हमारा मन भी नॉर्थ इंडियन माइंड का जैसा प्रभु ने उसको बदल दिया है। तो सजी पास्टर ने हमारे लिए एक मौका खोल करके देखा, और पाई पाड़ करके उस जगह में एक अच्छा एक कमरा रेंट में लेकर के अभी फिलहाल 1.5 महीना हो गया हम लोग उधर शुरू किया। और प्रभु का दया से पिछला हफ्ता जितना कुर्सी हम लोग 14-15 कुर्सी कुर्सी हम लोग उधर डाले थे लोगों के लिए आने के लिए, प्रभु की दया से पूरा का पूरा कुर्सी भर दिया। और प्रभु का आत्मा लोगों को आजकल लेके आ रहे हैं। और कई लोग एक आदमी का वजह से दूसरे आदमी उसी तरह का, और खास करके एक अच्छा परिवार जो मैथ्यू अंकल डेसी एंडी करके एक अच्छा परिवार को भी प्रभु ने हमारे लिए दिया। वो हमसे भी बहुत ज्यादा नॉर्थ इंडिया लोगों के लिए काम करने के लिए वो लोग दिन प्रतिदिन जाते हैं। तो उस प्रकार उन लोग का मध्य में जाने के लिए, उन लोग के साथ रहने के लिए, और एक चर्च का जरिए ये सब कुछ ओपन करने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा रास्ता हम सबों का जीवन में दिया है। सच में हम बिल्कुल नहीं सोचा, अभी अभी भी हमको पता नहीं 1 घंटा कैसा हम हिंदी में ही बात कर सकते हैं, उस तरह का एक आदमी नहीं था, हिंदी बिल्कुल नहीं आता था। लेकिन प्रभु ने उस तरह का एक अवसर दिया। बीच में बराका करके एक जगह में, चेन्नई में बराका मिनिस्ट्री में भी जाने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। उधर से एक हिंदी ट्रांसलेटर का रूप में आजकल महीने में कई हफ्ता जो है उन लोग के लिए सुबह सुबह ट्रांसलेटर के रूप में भी काम करने के लिए जूम मीटिंग के जरिए प्रभु उस तरह का अवसर दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, जितना भी भविष्यवाणी था, रिपोर्ट जो 10th का था उसका विरुद्ध में था। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट देखा जाएगा तो ये मैथ्स का टीचर बनने वाला है, ये हिंदी में ये कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन फिलहाल जो है, अभी मेरा पास जो बाइबल पढ़ा है वो हिंदी बाइबल है, जो लेके जाता वो हिंदी बाइबल है, जो गाना गाता वो हिंदी है। अभी हिंदी लोग का बीच में रहता है, उनका साथ अभी मिनिस्ट्री करते सेवागाई में आगे बढ़ने के लिए प्रभु अवसर देते जा रहा है। तो हम सच में बिल्कुल नहीं सोचा उस तरह का एक द्वार प्रभु खोलेगा।
हिंदी लोग का मध्य में जाने के लिए। तो अभी फिलहाल उस तरह जा रहे हैं पास्टर जी। प्रेज द लॉर्ड। पास्टर जी, बहुत आशीषित गवाही आपने बताया, कैसे प्रभु ने आपको इस दिनों में उपयोग कर रहे। पास्टर आपका आवाज नहीं आ हाँ पास्टर, 1 सेकंड। प्रभु कितना महान है। रहा। या बिहार को बिहार में लेके गया, बिहार से वापस केरला में। जैसे आपने कहा, मेरे मन के अंदर यही सोच आया, काफ़ी समय से केरला में काफ़ी परमेश्वर को बच्चों को प्रभु कह रहे नॉर्थ इंडिया में जाके सेवकाई करो, तो लोग जाने में विलम्ब किया, इसलिए परमेश्वर नॉर्थ इंडिया को लेके केरला में आया। आमेन। सुसमाचार का कोई पाबंदी नहीं है, सुसमाचार को कोई रोक आमेन। नहीं सकते। आमेन। हम परमेश्वर के वचन में देख सकते, जिस शमरियोनियों का गांव में यीशु को प्रवेश नहीं था, उस गांव से एक स्त्री को प्रभु ने लेके बाहर आया। शहर का फाटक का बाहर उन्होंने सुसमाचार पाके वापस गांव में गया, तो गांव का अनेक लोग उद्धार पाने के लिए वो कार्य बन गया। ऐसे होते परमेश्वर का काम, सुसमाचार को कोई रोक नहीं सकते, प्रभु का वचन को कोई रोक नहीं सकते। प्रभु का वचन उसका लक्ष्य में पहुंचेगा और उसका कार्य करेगा और सफल होने वाला है। प्रभु आपका जीवन को ऐसे परमेश्वर का बहुमूल्य कार्य के लिए उपयोग किए, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने छूट गया कुछ अनुभव में तो बोल सकते हैं, ना तो अपना दर्शकों के लिए प्रार्थना करके हम इस सेशन को हम समाप्त करेंगे। कुछ भी आप। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सौभाग्य का बात यह था पास्टर जी, मेरा वाइफ का पापा जो है वो एक विश्वासी नहीं था। जब मैंने उनका शादी किया था उस वक्त भी वो इतना विश्वासी नहीं था। ठीक है, चलता है इतना, लेकिन वो हिंदू बैकग्राउंड से आता है, तो नॉन क्रिश्चियन बैकग्राउंड है उनका। लेकिन वो चर्च में जाया करते थे, मम्मी तो क्रिश्चियन होने का वजह से वो चर्च में जाया करते थे, लेकिन इतना चर्च वाला नहीं है, यानी पास्टर्स का बिल्कुल विरुद्ध है, ऐसा बोल सकता है उतना। एक मीन्स उनका भी एक टेस्टमनी यूट्यूब में पड़ा है, जिन्होंने 7 बाइबल को फाड़ा हुआ आदमी, 2 बाइबल को जलाया हुआ आदमी। लेकिन उस तरह का एक आदमी को प्रभु ने छुआ। जब इसको लकवा मारा था, जब उनको 2020 में तो लकवा मारने के बाद 5 महीना उसके नाक का अंदर से एक ट्यूब का जरिए वो खाना पीना सब कुछ वैसा था उनका। तो उस वक्त उन्होंने प्रचार सुनना शुरू किया। आखिर में उन्होंने निर्णय लिया, परमेश्वर अगर आप सच्चा परमेश्वर है तो मैं आपका सेवक बनने के लिए चाहता, मुझको छुड़ाना है। और क्योंकि डॉक्टर्स ने आखिर में 5 महीना होते हुए ट्रिवांड्रम मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर ने ये बोला कल उनको लेके आइए, 1 चम्मच पानी उनको देंगे, अगर वो मुंह से उसको पी सकता है तो निश्चित रूप में हम लोग इसको निकालेंगे, नाक से ये ट्यूब को निकालेंगे, फिर धीरे धीरे पानी दे सकता है। अगर वो पानी नहीं पिया, 1 चम्मच उतना भी नहीं पिया, तो हम लोग इधर गले के इधर एक होल डालेंगे और सीधा उधर से खाना पीना सब कुछ इधर से जाएंगे करके। यानी कि वो साथ में ये भी बोला हमेशा के लिए बोली बंद हो जाएगा। तो उस दिन रात को उन्होंने चिल्ला चिल्ला करके प्रार्थना किया, रो रो करके फुट फुट होकर के प्रार्थना करना लगा कि प्रभु मुझे बचाइए करके। लेकिन प्रभु का अनुग्रह से उस दिन हॉस्पिटल तक नहीं गया, उधर ही बैठ करके मम्मी को बुला करके बोला 1 गिलास पानी ले। 1 चम्मच भी नहीं पी सकता था, लेकिन उन्होंने बोला 1 गिलास पानी लेके आने के लिए वो पानी लेके आया, वो पिया और पूरी तरह से परमेश्वर ने उनको आशीष किया। बेड में से वो खड़ा हो गया, धीरे धीरे चलना शुरू किया और प्रभु को ग्रहण किया। ये बड़ी बात था। लेकिन उनका मन में मम्मी ने ये बोला कि अगर आपने प्रभु को ग्रहण करना है तो आपको बपतिस्मा भी देना है। तो वो बोला कि तो उस वक्त हम बिहार में थे, तो हम पूर्णिया में सेवकाई का रूप में काम करते थे, सेवक का रूप में काम करते थे। तो उस वक्त उन्होंने बोला अगर हमको बपतिस्मा देना है तो मेरा बेटा जो है, मेरा दामाद जो है वो ही देना है। तो मम्मी बोला आप बहुत चालाक है, क्योंकि आपको पता है कि ना ही वो केरल में आकर के आपको बपतिस्मा देगा, ना ही आप इधर से बिहार में जाकर के बपतिस्मा लेगा, तो इसलिए आप चालाकी से ये सब कुछ बोल रहे हैं, आप बहुत चालाक है करके बोला। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह से 2023 में वो मम्मी और पापा दोनों को बिहार में आने के लिए प्रभु ने अवसर किया। उस वक्त उधर कन्वेंशन का कोई टाइम था, तो हम बोले कि दोनों को आने के लिए कहा, दोनों आ गया। उधर आते हुए बीच में एक कन्वेंशन का अंदर एक बपटिज्म का सर्विस था,
तो कम से कम 17-18 लोग उधर बपतिस्मा लेने के लिए तैयार था। तो रात में जब हम उसके लिए तैयारी कर रहा था, पापा भी बोला कल हमको भी बपतिस्मा लेना है। तो हम लोग सच में चकित हो गया कि पापा ऐसा कैसा बोलते हो। मैंने बोला पापा उसके लिए क्लास सुनना है। तो बोला आज आप इधर है ना, बैठिए, बता दीजिए बपतिस्मा होता क्या है, हम करने के लिए चाहते हैं। तो रातों रात उनका साथ बैठ करके बपतिस्मा के बारे में बताने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और उन्होंने उसका अगला दिन वो प्रभु के नाम से हालेलुया उधर बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु ने एक अनुग्रह किया। और खास करके उनको बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मेरे जीवन में भी एक अवसर दिया है। सच में मेरा पापा है, लेकिन मेरा स्पिरिचुअल सन भी वही है। हालेलुया, उस प्रकार का एक अनुग्रह उधर दिया। लास्ट महीना उनका निदान हो गया, उसका डेथ हो गया। फिर भी हम लोग यही सोच रहा था कि उस तरह का कई अनुग्रह ये सेवगाई में आने के बाद परमेश्वर ने दिया है, जो हम लोग बिल्कुल नहीं सोच सकता। क्योंकि बाइबल फाड़ा हुआ एक आदमी, जिनका मुंह में हमेशा गाली ही आता था, जो बिल्कुल परमेश्वर को मानता नहीं था, उसको एक अच्छा एक इंसान बनाने के लिए, और खास करके वो प्रभु में उसके बाद जो है पास्टर पिछले एक पूरा साल अगर देखा जाएगा तो मम्मी पापा रोज ये आजादी टीवी का अंदर से जितना भी टेस्टिमनी आता है, अभी हमको सच में थोड़ा सा दुख होता है। क्योंकि आज इस तरह का माध्यम में आने के लिए जब प्रभु ने अवसर दिया, जो पापा नहीं है, अभी मम्मी दूसरे कैंप में रानी करके एक जगह में कैंप में गई है, 3 दिन के बाद ही वो आएगी। उसके लिए भी एक एक तोहफा होगा ये आजादी टेलीविजन में अपना एक गवाही जब देखेगी, सच में वो भी चकित हो जाएगा, हम जानते हैं। तो हम सोच रहा था कि पहले जब सिनेमा का पीछे जाने वाला आदमी को प्रभु ने पकड़ करके आजादी टीवी के सामने बैठने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। और लाउड स्पीकर से रोज और हमको उसका लिंक भी भेज देते, बोलता है कि तू आज ये सुनना है, इनका गवाही जरा सुनना है, इनका गवाही सुनना है, आपका जैसा है ये गवाही, आपका जैनी टीचर वही टीचर इनको भी सिखाया, आपका जैसा एक एक गवाही है, आपको सुनना है। तो ये पूरा का पूरा आजकल लोग जब यूट्यूब देखते हैं ना, स्पीड मोड में रख करके देखने के लिए लोग चाहता है, क्योंकि टाइम कंज्यूम कर सकता है, तो टाइम थोड़ा ये कर सकता है। लेकिन पापा मम्मी क्या करते हैं, वो सही स्पीड में, ये एक से भी नहीं बढ़ाएगा, वही स्पीड में उनको बस वैसा ही सुनना है जैसा आपने दिया है। घंटों तक अभी उसके सामने बैठ करके प्रचार सुनने के लिए, टेस्टमनी सुनने के लिए, उस तरह का एक अवसर परमेश्वर ने उन लोग के जीवन में भी दिया है। तो ये सब कुछ जो है प्रभु का महिमा के लिए हम बोलना चाहता है कि अगर एक आदमी परमेश्वर ने चुन लिया तो निश्चित में उनका पूरा परिवार का अंदर प्रभु वो प्रभाव डालेंगे। मेरा मम्मी पापा जो है बचपन से वो दोनों ये शिक्षा दे करके गया था कि आपको आगे जो है एक प्रभु का दास का रूप में सेवकाई में आगे बढ़ना है। पूरा सपोर्ट फैमिली से बचपन से ही मेरे को मिला, कैसा उपवास लेना है, कैसा फास्टिंग करे, सब कुछ बचपन से ही दिया है। लेकिन हिंदी का बारे में जो है प्रभु का आशीष का वजह से मिला। तो हम बिल्कुल नहीं सोचा है कि केरल करके एक जगह में आकर के हिंदी लोगों के बीच में हम लोग इस तरह की सेवा शुरू करेंगे। वो सोच से भी बहुत बाहर था, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर का एक उद्देश्य वही था। और आज उसको पूरा करने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर भी दिया है। पास्टर प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। प्रभु पास्टर आपको बहुत सामर्थ्य के साथ में उपयोग करने के लिए हम भी प्रार्थना कर रहे हो। कुछ समय पहले कुछ लोग मुझे ऐसे मैसेज डालते था, पास्टर जी पहले पहले हम सीरियल देखते रहते थे, अभी सीरियल का सब आदत छूट गया, अभी कोई ऐसे चीज़ों देखने का मन नहीं लगते, हमें ज़्यादा तरह परमेश्वर का वचन और ऐसे जो गवाहियों सुन के, कुछ लोग बोला मैं इस जो गवाहियों सुन सुन के उसमें एडिक्ट हो गया। हालेलुया। कुछ हस्बैंड लोग मुझे कंप्लेंट दिया, मेरा पत्नी तो हमेशा आजादी टीवी देखते बैठते, उन्होंने एडिक्ट हो गया अपना गवाहियों में। प्रो को धन्यवाद देना चाहता हूँ काफी लोगों को, और मैं प्रो को धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि दुनिया का कुछ 60-70 देशों से आजादी टीवी का दर्शकों है। मुझे ऐसे देशों से नेपाल, फ्रेंच गयाना, जैसे भारत का म्यांमार, पाकिस्तान, ऐसे देशों से दर्शक अपना हिंदी चैनल देखते। जब हम हिंदी बोलने वाला लोग हैं, जब हम हिंदी समझते, जो उर्दू बोलने वाले लोगों को भी हिंदी समझते, तो ऐसे हर जगह से अपना मेरी कहानी का चैनल को देखते। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इस चैनल को भी प्रभु उपयोग कर रहे हैं। पास्टर जी अपने दर्शकों के लिए छोटा सा प्रार्थना आप कर दीजिए, उनका आशीष के लिए, उनका छुटकारा चंगाई के लिए। आइए हम सब लोग मिलकर के प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर समय के लिए, आपका चरणों में आने के लिए,
एक अच्छा अवसर खास करके आजादी टेलीविजन का इस माध्यम से। हालेलुया, आपने दिया हुए शुभ अवसर के लिए धन्यवाद परमेश्वर दास फिनी पास्टर के लिए, और जितना भी मीडिया टीम इसका पीछे काम करते तमाम लोगों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि दुनिया का अंत तक, उसका छोर तक, हर एक जगह में आपका सुसमाचार पहुंचाने में प्रभु जी आपने इस तरह का एक प्लेटफॉर्म को प्रभु जी उपलब्ध करने के लिए, उसको सही तरीके से उपयोग करने में आपने दिया हुआ उस विजन के लिए हम आपको धन्यवाद करते, उस दर्शन का लेकर के आगे बढ़ने में आप सहायता मदद की। आज हमको देखने वाला तमाम दर्शकों के लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं, जितना भी लोग आज यदि कोई पहला बार ये इस तरह का गवाही सुन रहे, तो हमारा प्रार्थना है उनका जीवन का अंदर भी इसका प्रभाव हो जाए। परमेश्वर प्रार्थना करते जितना भी दर्शकों है, जितना भी लोग हाल इसको सुन रहा है, हर जगह में जो 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 जगह में बैठ करके वो लोग सुन रहा है, उस जगह में आपका आत्मा उनका विषय के ऊपर कार्य करने पाए। प्रभु जी हमारा बुद्धि से भी बढ़कर, हमारा सोच से भी बढ़कर आज तक आपने उत्तम बातें हमसे किया है, भयंकर चीजें हमारे जीवन में आपने करके दिखा, इसलिए हम धन्यवाद करते। आगे की ओर भी प्रभु जी हर एक गवाही जो है दूसरों के लिए भी अनुग्रह का कारण बनने के लिए, आशीष का कारण बनने के लिए, उनका जीवन का अंदर भी प्रभु जी इस गवाही को सुनकर के प्रज्वलित होने के लिए आप सहायता और मजबूत करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी हमारा प्रार्थना है, हालेलुया, एक भी इंसान प्रभु जी आपका सुसमाचार बिना सुन करके इस दुनिया छोड़ करके नहीं जाना है। प्रभु जी हर जगह में आपका इस सुसमाचार पहुंचाने में हम सबों को सहायता मदद करना, जो छोटा मोटा अवसर जो प्रभु आप दे रहा हर मौका का हालेलुया अनुग्रह से उसको लेने के लिए और आपका महिमा के लिए वो करने में हम सबों को सहायता मदद करना। हमारा हालेलुया हर एक दर्शकों को एक और बार आपका चरणों में समर्पण करते हैं, जो कुछ भी दिक्कतों से, जो कुछ भी कष्ट से वो लोग गुजर रहा है, प्रभु जी उसको पूरी तरह से आपका शांति को उन लोगों को जीवन का अंदर भर देने के लिए प्रार्थना करते, उनका लिमिटेशंस को प्रभु जी पूरी तरह से तोड़ करके बाहर आने में आप सहायता मदद करना, विश्वास का एक कदम आगे रखने में आप सहायता और मदद किया जाए। अनुग्रह से भर दीजिए, आशीष से भर दीजिए, आपका बलबंद हाथों के नीचे इन सबों का आत्मा, प्राण और जीवन आपका हाथों में समर्पण करते हुए प्रार्थना मांगते हैं जीवित यीशु मसीह का मीठे और पवित्र नाम से, आमेन 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 आमेन। आमेन। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आशीष सगार और सहायता से देखिए कृष्ण तक हमेशा हम सबके साथ में होते रहेंगे। आमेन आमेन। थैंक यू पास्टर जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पास्टर, प्रेज द लॉर्ड। इतना समय आपने दिया, अपने दर्शकों को भी हम धन्यवाद करना चाहते हैं। आप सबको प्रभु आशीषित करेगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, हैव अ वंडरफुल टाइम। थैंक यू फॉर वाचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।